मैं दिनेश मेजा, डायरेक्टर गुड्डे डिफेंस स्कूल। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है आज का, कि हमारे जिले के गुड्डे डिफेंस स्कूल को भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैनिक स्कूल का दर्जा दिया। हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। चित्तौड़गढ़ की वजह से हमारे राजस्थान को पूरे देश में हमारे स्टेट की पहचान है। सैनिक स्कूल का मतलब एक ऐसा स्कूल जिसको हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक क्वालिटी का पर्याय माना जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सैनिक स्कूल की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका जो करिकुलम है, इसका जो सिलेबस है, इसका जो इकोसिस्टम है, इसकी जो स्टडी है, उसकी वजह से अपने आप में इसकी बहुत बड़ी देश में पहचान है। और इसी सीरीज में सरकार ने देश में, अपने देश में पहले 21 सैनिक स्कूल थे, अभी 23 नए सैनिक स्कूलों को स्वीकृति और दी गई है। 23 सैनिक स्कूलों की स्वीकृति देने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे देश ने एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस उसके चयन के लिए रखा था, जिसमें करीब 2750 एप्लीकेशंस इनवाइट हुई थी। उसका प्रोसेस करीब 2 साल के एक लंबे प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग पैरामीटर्स को पूरा करते हुए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लास्ट में 23 सैनिक स्कूलों की स्वीकृति दी, जिसमें से हमारा हमारे जिले को एक स्कूल मिला। अपने गुड्डे डिफेंस स्कूल को ये मान्यता दी गई, एप्लीकेशन मिली। इस सब के लिए मैं पूरे हमारे जो जिलेवासी हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, हमारी सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे ही सैनिक स्कूल की मान्यता मिली, तुरंत गुड्डे डिफेंस स्कूल को एनसीसी का एफिलिएशन मिला। 9th और 10th की जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनसीसी में इनरोलमेंट हुआ, उनके लिए यूनिट्स अलॉट की गई। और इसके अलावा भी हम सब जैसे जानते हैं कि आज आईआईटी का क्रेज है, जेई का क्रेज है। फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ी कंपनी इस टाइम इंडिया में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आईआईटी की तैयारी करवाता है, इसका भी एसोसिएशन स्कूल के साथ हुआ है, जिसकी ओपनिंग बहुत ही जल्द फिजिक्स वाला जो है उनकी जो पूरी टीम है जनवरी महीने में जो है विधिवत तरीके से की जाएगी। इससे भी बड़ी जो खुशखबरी है आज, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि राजस्थान की पहली स्पेस और एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना अपने स्कूल में होने जा रही है। ये जो लैब है, ये इसरो के जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं उनके सहयोग से एक अप्रूव्ड संस्था है, उनके साथ हमारा एमओयू हुआ है। इसरो की इसरो अपने आप में हम सब जानते हैं कि जो बच्चे आज एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, स्पेस साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए इसरो का क्या सिस्टम है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आसपास के जो स्टूडेंट हैं, हमारे आसपास जो हनुमानगढ़ जिले के स्टूडेंट हैं, उनके उनकी बात करें तो स्पेस साइंस के बारे में एक बहुत बड़ा गैप था। हम नाम जरूर जानते हैं, अभी पीछे चंद्रयान की बात अपने करें तो सब पहली बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश के कोने कोने में स्पेस साइंस के बारे में हमारा परिचय हुआ। अब ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे मॉडल्स, जितने भी इनके रॉकेट्स हैं, प्लेनेट्स हैं, सारा सिस्टम जो है उस संस्था के सहयोग से यहाँ 2 लैब बनने जा रही हैं, एक आउटडोर लैब, एक इंडोर लैब। और उसमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, और हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं या हमारे जो जिले के स्टूडेंट हैं, उनको ये सब चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी जो है वो सीखने को मिलेगी। और जितने भी नए आइटम आएंगे, जितने भी नई टेक्निक आएंगी, जितनी भी नई चीज़ें इसरो लॉन्च करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ अपने स्कूल में, गुड्डे डिफेंस जो कि सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ बनाया अभी, इसमें वो सारी चीज़ें आउटडोर लैब और इंडोर लैब में साथ साथ जो है वो स्थापित होती जाएंगी। और अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उनको साक्षात सीखने का मौका मिलेगा। और बीच बीच में जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा सीखेंगे, इसरो उनको समय समय पे ट्रेनिंग के लिए वहाँ भी बुलाएगा। तो जी सर। सर, अन्य जो सैनिक स्कूल है उनके अलावा यहाँ पे और क्या विशेषताएं हैं? सर, ये जो स्कूल है ये अपने आप में एक यूनिक स्कूल बनने जा रहा है। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स के, ये जो अभी मान्यता मिली है, पहली इसमें कंडीशन ये थी कि 1 स्टूडेंट 1 स्पोर्ट, कि हर एक स्टूडेंट जो है उसको एक स्पोर्ट को और एक गेम जो है वो खेलना अनिवार्य है। इसके लिए अभी पीछे ओलंपिक साइज का जो अपने स्विमिंग पूल है वो बनना शुरू हो गया है, और शेडिंग फैसिलिटी ऑलरेडी अपने पास थी, उसको और ग्रूम किया जा रहा है।
लॉन टेनिस के ग्राउंड्स हमने पहले बनाए थे, क्रिकेट, एथलीट सब स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आर्चरी का एक बड़ा सेटअप यहाँ बनने जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स यूनिक है। रोबोटिक्स लैब दूसरी विशेषता अन्य स्कूलों में जो नहीं होती वो यहाँ बनने जा रही है। स्पेस का मैंने आपको बताई ही अभी कि राजस्थान की पहली स्पेस लैब अपने स्कूल में बनने जा रही है। इसके अलावा आईआईटी एनडीए की जो कोचिंग है और सिविल यूपीएससी की जो कोचिंग है, ये सारी कोचिंग जो है स्टूडेंट को 6 से ही यहाँ सुविधाएं मिलनी जल्दी शुरू हो जाएंगी। 1 अप्रैल से ये सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। हनुमानगढ़ में सर जब से आपके शिक्षा में आप आए हैं तो शिक्षा का स्तर यहाँ पे थोड़ा बदला है, इसके लिए क्या कहते हैं? सर आज का जो समय है, हम आपने अभी सुना होगा कि एनईपी, गवर्नमेंट ने अभी एनईपी लॉन्च की है। हमारा जो स्कूल है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो ग्रुप है, ये समय के साथ लगातार चेंज कर रहा है। समय के साथ अपने आप को कोई भी चीज़ है, जब हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और अपडेट नहीं करेंगे तो वो हमेशा हम देखते हैं कि इतिहास हमेशा वो जो सिस्टम है वो लुप्त हो जाता है। हमारी कोशिश है कि रोज नई चीज़ें लाएं, रोज नई स्टडी करें, पहले खुद स्टडी करें और फिर बच्चों को आगे स्टडी करवाएं। तो हम पहले खुद सीख रहे हैं और फिर आगे सिखाने का काम कर रहे हैं। सर, स्कूल के लिए क्या बच्चे को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी एडमिशन के लिए? सैनिक स्कूल के लिए सर ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस होगा। AISSEE इस एग्जाम का नाम है। 6th और 9th 2 क्लासेस में बच्चे का एडमिशन होगा। इसके लिए रीजनिंग, मैथ और एक प्री डिफाइंड सिलेबस है जो गवर्नमेंट जो है वो पहले अपने को देती है। उसकी तैयारी करके ही बच्चा इसके अंदर उसका सिलेक्शन होगा, चाहे गुड्डे का ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो, और चाहे किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी और स्कूल के स्टूडेंट को इसमें एडमिशन लेना है तब भी, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। अब गुड्डे डिफेंस स्कूल में किसी भी क्लास में यदि एडमिशन लेना है तो उसको ऑल इंडिया का एग्जाम पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर एक फिजिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ उसका एडमिशन होगा। कितनी एज से मतलब बच्चा admission? एज 6th क्लास की जो एज ग्रुप है वो करीब करीब 10.5 साल के बाद जो है उसकी प्री डेट्स हैं वो डिफाइन की गई हैं समय के समय पे कि इस एज से लेके इस एज के को जो बीच का स्टूडेंट है वही इसमें एडमिशन ले सकता है। वो डेट्स मैं आपको उसकी जो बुकलेट है उसमें बता सकता हूँ। अभी कोई एडमिशन चालू हो गया? एडमिशन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकल चुका है ऑल इंडिया का। जनवरी के अंदर इसका सर एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है। उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर एडमिशन का प्रोसेस सेकंड फेज में स्टार्ट होगा। मतलब देखा ना, हाँ जी, इसमें गवर्नमेंट की सीट्स फिक्स है। 120 सीट्स जो है इसमें 6th क्लास में रहेंगी और करीब 40 का इंटेक जो है इसमें 9th क्लास में रहेगा। इसके अंदर करीब 40% जो मैनेजमेंट कोटा है वो गुड्डे डिफेंस स्कूल का होगा। गुड्डे डिफेंस के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ऑल इंडिया एंट्रेंस तो देना होगा, लेकिन उसका अलग से एक मैनेजमेंट कोटा रखा जाएगा। मीडियम इसमें इंग्लिश ही रहेगा सर इसके अंदर। और जो उसका सिलेबस है वो एक प्री डिफाइंड सिलेबस है इनका, जिसमें बच्चे को फिजिकल की तैयारी और गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो बच्चा सिविल की तैयारी करना चाहता है उसको यूपीएससी की तैयारी, जो एनडीए में जाना चाहता है उसको एनडीए की तैयारी, और जो आईआईटी या जेई एडवांस मेडिकल में जाना चाहता है उसकी तैयारी इसकी साथ साथ चलती है इसकी। स्पेस लैब क्या है? जब स्पेस लैब में सर 2 लैब बनेंगी इसमें, एक इंडोर लैब बनेगी, एक आउटडोर लैब बनेगी। आउटडोर जो लैब है वो अपना जस्ट गेट का जो एंट्रेंस है उसमें उसके साथ बनेगी। उसमें जितने भी इसके मॉडल्स होंगे, मॉडल्स इसमें 2 तरह का, एक तो होंगे मॉडल्स, एक होगा इसमें फंक्शंस मॉडल्स हैं। जैसे एक रॉकेट है तो रॉकेट को वो उसका जो सिस्टम है वो बच्चा 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर तक उड़ा के भी देख सकता है। ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर